काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बीएड और बीटीसी से जुड़ी हुई खबर लेकर के मैं आपके बीच में बार बार आता रहता हूं। अभी आप लोगों ने कल की खबर थी कि जो पीजीटी का रिजल्ट है उसके बारे में पूरा क्लेरिफिकेशन था। हालांकि पूरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, उसका कुछ विषयों का आ रहा है और धीरे धीरे कुछ का अभी और आना बाकी है। 9th और 10th के लिए रिजल्ट आना था, वो अभी नहीं आ पाया है। आज लगभग 2 बजे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस पर उन्होंने एक पूरा डाटा दिया है कि माध्यमिक में कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है, उच्च माध्यमिक में कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है और पीआरटी में कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है। ये पूरा उन्होंने एक डाटा दिया। लगभग 1,70,000 के आसपास सीट थी और जितना जो उनका पूरा रिजल्ट निकला है क्वालिफाई वाला, वो उसी के आसपास वो दिखा रहे हैं। अब पीजीटी की बात करें, पहले हमने अपने पहले वाले वीडियो में पीजीटी वाला जो है रिजल्ट बता दिया था कि लगभग 25% रिजल्ट उसका था। माध्यमिक वाला अभी आना था। पीआरटी के बारे में जो है 2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो डिटेल क्या है, बिहार शिक्षक भर्ती जो हुई थी 2023 में, जिसकी परीक्षा हुई थी, और उसमें 3 तरीके की परीक्षाएं होनी थी। एक कक्षा 1 से 5 तक पीआरटी की, उसके बाद जूनियर का उसमें नहीं था, उसके बाद 9 से 10 और 11th और 12th मतलब 11 से 12 पीआरटी का प्राइमरी लेवल पे, और उसके बाद जूनियर की एक नई वैकेंसी अलग से आई है, और जो टीजीटी का है 9th और 10th का वो, और उसके बाद पीजीटी 11th और 12th का। पीजीटी का रिजल्ट आ गया है, टीजीटी वाला वेटिंग में है। इसी के बीच में जिस खबर का सबसे ज्यादा इंतजार है, जिस परीक्षा का अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा इंतजार है, वो पीआरटी की परीक्षा है, प्राइमरी लेवल की परीक्षा है। उसका कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की भर्ती आ नहीं रही है। बिहार में इतनी बड़ी मात्रा में लगभग 69,000, लगभग क्या है तो क्लियर डाटा है 79,943 टोटल भर्ती थी। आज जो चेयरमैन साहब ने बताया है कि प्राइमरी लेवल पर उन्होंने 72,419 लोगों को क्वालिफाई कराया है। कितना कराया है? 72,419 लोगों को। अब इसकी अर्हता जान लें। मामला क्या था कि इसमें बीएड और बीटीसी दोनों शामिल किए गए थे। उसका कारण था कि जो 2018 का नोटिफिकेशन था उसके अंतर्गत दोनों को लिया जाना था। ये भर्ती पहले चल रही थी, उसके बाद 2018 का जो नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत एनसीटी का नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत प्राइमरी में बीएड लिए जा रहे थे, वह अगस्त 2023 में उसको अवैध करार दिया गया। इसलिए इस भर्ती की चर्चा परिचर्चा अभ्यर्थियों के बीच में और कोर्ट में हर जगह इसकी चर्चा परिचर्चा ज्यादा होने लगी। तो जब वह अवैध करार कर दिया गया तो एक मांग उठने लगी कि यहां भी बीएड वालों को बाहर किया जाए और केवल बीटीसी मतलब केवल डीएलएड वालों को अंदर यहां पर रखा जाए। तो यही सब प्रकरण चल रहा था। उसमें जो है राजस्थान वाला जो मामला था वहां से बाहर हो गए हैं। तो डीएलएड के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए, यहां भी उसके अपोज में गए हैं क्योंकि बीएड वाले जा चुके हैं। अब एक याचिका दाखिल हुई थी, यहाँ बिहार सरकार ने एक याचिका की है, एक एसएलपी लेकर के गई थी बीएड वालों के पक्ष में। इसी वजह से इसका रिजल्ट वेटिंग था, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी याचिका विड्रॉ कर ली कि हम इसको फिर से करेंगे। वो एक क्रम चला, उसके बाद अब कब लिस्टेड है वो पता नहीं है। इसी बीच में ये खबर आ गई आज कि 72,419 लोगों को पास कर दिया गया है। कितने लोगों को? 72,419 लोगों को। अब प्रश्न ये है कि इस 72,419 में डीएलएड है कि बीएड है? मतलब केवल बीएड तो हो नहीं सकता, या तो डीएलएड होंगे, डीएलएड और बीएड दोनों साथ में होंगे, या फिर केवल डीएलएड होंगे। आज जो डाटा इन्होंने दिया है, कई पत्रकारों ने इनसे पूछा, लेकिन इन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि इसमें कौन है कौन नहीं है। इशारों में कुछ बातें बताई। वो इशारा क्या था, जब पूछा गया कि क्या इसमें केवल बीएड है कि डीएलएड है या दोनों हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है दवा वही देगा। अब एक शायराना अंदाज में उन्होंने जवाब दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा वही देगा। तो इसका आशय साफ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दर्द दिया है तो अब दवा यही देगा। अब इसका मतलब अब ये लगाया जाए कि ये जो याचिका इन्होंने दाखिल की है
उस पे ये फिर से स्टैंड करेंगे। एक तर्क इसका ये हो सकता है कि ये जो याचिका है, इस पे बीएड के पक्ष में जो याचिका इन्होंने दाखिल की है उस पे ये स्टैंड करेंगे, फिर इसका जो निर्णय आएगा तब ये फाइनल रिजल्ट आउट होगा। अब लेकिन प्रश्न ये है कि जो ये रिजल्ट आ गया है इसमें कौन कौन है। अब जहां तक मेरा मानना है इसमें दोनों लोग शामिल हैं, क्योंकि एक कट ऑफ तय किया गया होगा। उस कट ऑफ पे अगर देखा जाए तो इसमें बीएड और डीएलएड दोनों लोग इसमें शामिल हैं। अब इसका कट ऑफ अभी तक बताया क्यों नहीं गया? तो जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि ये जब यहां से फैसला आ जाएगा उसके बाद अगर कोई संशोधन होगा, बीएड के पक्ष में नहीं आता है, तब ये शायद इसको संशोधन करके करेंगे, अन्यथा यही रिजल्ट आउट कर देंगे। कुछ अभ्यर्थियों का या कुछ लोगों का मानना है कि अगर बीएड को शामिल करते तो ये जो पास आउट वाले रिजल्ट हैं, जितने पास हैं उनकी संख्या और बढ़ जाती है। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि अगर बीएड और बीटीसी दोनों को मिला दिया जाए तो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब कट ऑफ इन्होंने कम किया है कि ज्यादा किया है? और जहां तक पेपर की बात है, पेपर से भी कट ऑफ तय हो सकता है, पेपर के स्तर से। तो जो पेपर यहां हुआ था बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी वाला, वो पेपर ठीक ठाक था। जब पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सा कठिन था, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे पास हो जाएं। अगर पेपर ठीक ठाक है, कठिन है, तो जरूरी नहीं है कि 70-80 हजार अगर सीट होंगी तो उस पर बहुत सारे 1.5-2 लाख 3 लाख बच्चे पास हो जाएं। तो निश्चित तौर पे अगर इतनी संख्या में कट ऑफ पे पास हुए हैं इतने कठिन पेपर पे, तो बीएड और बीटीसी दोनों बच्चे उसमें शामिल हैं। हालांकि चेयरमैन साहब का जो उत्तर था वो बिल्कुल गोलमोल था, उस पर कोई अस्पष्टता हो नहीं पाई है। आप अपने हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। मेरी जानकारी से ये लगता है कि जिसने दर्द दिया है दवा वही देगा, मतलब कि इस निर्णय के बाद ही कोई फाइनल रिजल्ट होगा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आएगा। एक उन्होंने डाटा दे दिया है। अब मेरा तर्क ये है कि अगर बिहार सरकार बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट गई है, जबकि अगर ना जाती, बच्चे जाते तो जाते, अगर वो गई है तो इसका मतलब है कि ये डाटा जो आया है वो इन दोनों के साथ में है। तो इस तरीके की ये जानकारी है, कोई अस्पष्टता हो नहीं पाई है। केवल इतना है कि एक डाटा यहां से निकल के आया है कि कुल इतने बच्चे पास हैं। 72,419 बच्चों का रिजल्ट निकाला गया है। सीट आपकी 80,000 के आसपास थी। इतने बच्चे पास हैं। 2 विकल्प इसके हो सकते हैं, एक डीएलएड और बीएड को मिला करके रिजल्ट आया हो, या फिर केवल डीएलएड का आया हो। अगर केवल डीएलएड का आया है तो उसका कारण सिर्फ ये है कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसके रेफरेंस में एक, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली गई है बिहार सरकार की, और फिर उसका कोई एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो इस संदर्भ में भी हो सकता है कि फिर वापस ली गई, फिर याचिका को फिर से किया गया। वो जो गोलमोल चल रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत जरूर है इसमें। तो बहुत स्पष्टता नहीं है, केवल इतनी स्पष्टता हो पाई है कि 72,419 रिजल्ट यहाँ पर आया है। अब इसमें अपने अपने विवेक से लोग अपना सोच लें क्या कैसे है। मेरे पास जो तर्क है वो इतना है कि पेपर ठीक ठाक था, तो हो सकता है कि जो है इसके 2 विकल्प हों, डीएलएड और बीएड को दोनों को शामिल करके निकाला गया हो, या फिर एक तर्क ये भी है कि सीट से कम बच्चे पास हुए हैं, तो हो सकता है कि ये रिजल्ट केवल डीएलएड वालों का निकाला गया हो। अगर बीएड वालों को भी शामिल किया जाता तो निश्चित तौर पे संख्या यहाँ पर ठीक ठाक होती। तो ये जानकारी बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी के संदर्भ में है, और जो टीजीटी का रिजल्ट आना है वो जैसे आएगा उसकी जानकारी आप सबको दी जाएगी। और जो पीजीटी का रिजल्ट आ रहा है लगभग सारे विषय के आ रहे हैं, और सारे विषय के जैसे आ जाएंगे उसकी भी एक स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। रही बात इसकी कट ऑफ की, तो इसका कट ऑफ जैसे ही जारी होगा आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी इसकी दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग जैसे कोई नई जानकारी मिलती है आपके बीच में फिर आएंगे।
ठीक है, धन्यवाद।